अंतिम विश्राम के दिवस में हंसते हैं, मौज करते हैं, गाते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होते। अंतिम दिन परीक्षित के जाने का समय है कि परीक्षित जा रहा है। कितने लोग ऐसे गंभीर बैठे रहते हैं, आज परीक्षित को सांप काटेगा, परीक्षित जाएगा। परीक्षित को तो बाद में काटेगा, तुम होशियार रहना, घूम रहा वहां पर। तुम सब भी परीक्षित ही हो ना, कथा सुन रहे हो। अच्छा बताओ, परीक्षित को भी यही वरदान था कि 7वें दिन कथा जब विश्राम होगी तो उसको सांप डसेगा। अब यहां भी घूम रहा है, जो परीक्षित होगा उसके लिए। बताओ कौन परीक्षित है? अब कोई उठावे हाथ, देख लो इनको। कल ही कहते परीक्षित भगवान है, डर के मारे नहीं उठा रहे कि काट न दे। अरे कुछ नहीं होगा, सावधान रहा करिए, मौज में रहा करिए। यद्यपि इन सब चीजों से भय नहीं, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि विवेक नहीं है ना सांप के पास। उसको ये थोड़ा ही पता है कि ये बेचारे कथा सुनने आए हैं, हमको मारने नहीं आए हैं। मार देगा। नक, सिंह इत्यादि जो भी है हमारे। अरे यार मैं तो ये भूल गया, 5 जगह धन को बांटना था, तुम लोग याद भी नहीं दिलाते। अरे थोड़ा आवाज ठीक करो भाई, घड़े वाले। पहला हिस्सा कमाई का धर्म के लिए निकालो, खुद करो, हमको मत देना। हम तुम्हारे मैनेजर नहीं हैं। बड़े बड़े मालिक अपने मैनेजर को देते हैं, भैया ले जाओ कंबल बांट के आओ। हम तुम्हारे मैनेजर हैं, इसलिए अपना धर्म अपने का। हाँ ना, जैसे ही धर्म के लिए बोले देखे बाबा आ गए ना मांगने के लिए। तुम्हारे बाप से हमने मांगे, हमें कौन सी कमी पड़ी? लेकिन शास्त्र कहता है कि जो धन है उस धन का एक हिस्सा धर्म के लिए पहले, और पहला ही लिखा है धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए। दिग दिगंत में तुम, तुम्हारे पिता, तुम्हारे कुल खानदान का नाम बना रहे, एक हिस्सा उसके लिए भी खर्च करना चाहिए। ध्यान दो, ध्यान दो। लेकिन हम क्या दें, हमारी आवाज ठीक नहीं आ रही। हमारे मन में जब बैठ गया कि नहीं आ रही तो नहीं आ रही, बना दे भैया, आज फाइनल ओवर है। ओहो, हमको दक्षिणा मिलेगा ना तो हम इस बार माइक ही खरीदेंगे कहीं से, 2-4 रुपया कोई देगा तो। इन जालिमों ने मेरी जिंदगी निकाल ली। ऐश्वर्य के लिए, तीसरा हिस्सा ऐश्वर्य के लिए। ध्यान दो माताओं, सारे लोग जो पीछे बैठे हुए हो, अपने धन का प्रयोग 5 जगह करना है। एक धर्म के लिए। अब बताओ, हमारे बर्मन जी और ये जो समिति है, क्या नाम है समिति को भैया? सत्संग प्रेम समिति नागपुर। इन्होंने जो किया, इस करने में तो इनका 5 कर्म पूरा हो गया। धर्म के इस कर्म को करने में जो ये 5 मुझे पसंद इसीलिए आया, इसलिए मैंने इसको निकाला। हम कह रहे यार, ये तो कोई दिल से कथा करा दे तो उसका 5 काम हो जाता है एक ही बार में। जीवन में कोई सत्संग करा ले, कथा करा ले तो 5 नियम की पूर्ति हो जाती। तीसरा ऐश्वर्य के लिए, अर्थात एक हिस्सा जो व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, जहां लगाते हो, जहां से आमदनी है या होने वाली है, एक हिस्सा वहां लगा देना है। कमाई हुई और सब खा गए, फुर्र से गाड़ी पे चढ़ गए, अब पीछे से बिल आया तो दिल निकल गया। एक हिस्सा लगाना है उपार्जन के लिए। 3 हिस्से हो गए। अब मजे की बात देखो, धर्म कितना महान है। अच्छा, माला से पिंड छूटा, ताली बजाओ, हमारी भी मुक्ति हो गई। देखो, उसका बांस टूटा था, हमारा माला टूट गया। महाराज, बड़ी भारी बात हो। जय हो प्रभु। नागपुर के भागवत में एक चीज तो हुआ, हमारी भी मुक्ति हो गई महाराज। जय हो बर्मन। वहां बांस टूटते थे, यहां माला टूट रहा है।
चौथा सुन के तुम आनंदित हो जाओगे कि जिस धर्म के लिए हम इतना सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस धर्म के श्लोक में क्या लिखा है। बस एक बार और अमिताभ बच्चन की तरह बना दे प्यारे। उस धर्म में शब्बीर कुमार बना दिया है, मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार पुराने जमाने में सब गाते थे। चौथा बात सुनकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, धर्म ऐसा भी लिख सकता है, शास्त्र ऐसा भी लिख सकता है। चौथा हिस्सा है अपनी इंद्रियों की तृप्ति में एक हिस्सा लगा दो। अरे कभी कभी आइसक्रीम पसंद है तो कमाए किस लिए रहे, बढ़िया जाएके लाएके बढ़िया बना के, कौन सा फ्लेवर जो भी अच्छा लगे, हमको तो सब जो मिले वही खा जाए महाराज। हमने गलती तो करी है क्या पता में, तीसरे दिन हम आइसक्रीम खा गए इसीलिए गला बैठ गया। हम बतावें किसको, लोग बोलेंगे बताओ बाबा को, पर हमने ही कहा था कि अपने पुण्य भी बताने हैं। और हाँ तो आइसक्रीम खाना पाप है, तुम लोग पाप बोल रहे हो, देख रहे हो। हमने कहा कि पुण्य भी बताना है, तो बच्चे कह रहे हैं अपने पाप भी, मतलब आइसक्रीम पाप था मेरा, इसीलिए खोज के लाए हैं इस श्लोक को। धर्माय यसी सरथाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्त च मोदते। पहला हिस्सा धर्म में, दूसरा हिस्सा यश में, तीसरा हिस्सा ऐश्वर्य अर्थात व्यापार इत्यादि में, चौथा हिस्सा इंद्रिय तृप्ति में। डोसा अच्छा लगता है, डोसा खा लेते, पैसा कुछ जमा हुआ है और एक बढ़िया ये पसंद है ये वाला, ये खरीद लिया है, बढ़िया दुपट्टा, क्या तकलीफ। देख रहे हो कितने झिलमिल सितारों की झिलमिल चुनरिया। तो इंद्रिय तृप्ति पर भी एक हिस्सा देना है। ये तथाकथित जो सूखे हुए लोग हैं धर्म के नाम पर और सूखी विद्या देते हैं और सिखाते हैं, सब बिल्कुल ठीक नहीं है, शरीर को सुखाओ, ककड़ी बन जाओ। नहीं, एक हिस्सा इंद्रिय तृप्ति के ऊपर भी धर्म में देना है। बस मात्रा का ध्यान रखना, यहीं से रास्ता खुलेगा राक्षस बनने का, मनुष्य बनने का, देवता बनने का और भक्त बनने का। अगर मात्रा गड़बड़ हो गई, एक चम्मच में आधा चम्मच ये, 20 ग्राम में 10 ग्राम अदरक, और अदरक हो गया 50 ग्राम, और जो 10 ग्राम होना था, जो 50 होना था वो 10 हो गया, तो रोग ठीक होगा नहीं बल्कि काम तमाम हो जाएगा। चौथा नंबर है इंद्रिय तृप्ति के लिए। धर्म कहां रोकता है माई बाप बताओ। बच्चे डरते हैं, कथा में तो वही सब सिखाते हैं, ये त्याग करो, ये बैराग करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। देखो देखो मेरे प्यारों, श्लोक देखो प्यारा सा। अरे भैया थोड़ा जूम करेगो क्या या श्लोक को, सोए गए वो लग रहा महाराज। तो श्लोक, इस श्लोक को अपने जीवन में अपना लो। और पांचवा है अपने कुटुंबी जन के पालन और पोषण। कुटुंब माने परिवार, फूफा, मामा, काका, काकी, मौसी, चाची, साला, साली, गाला, गाली, ताला, ताली, नाला, नाली, जितने प्रकार के रिश्तेदार हैं कुटुंब, कहते हैं एक हिस्सा उनका भी है उसमें, उनके लिए भी रखो। कोई हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार में कोई कमजोर है, उसको जरूरत है, उसको भी दो।
ले भैया, आशा मत रख, आशा मत रखना कि दे रहे हो तो तुम्हारा बड़ा नाम करेगा, लेके बाहर गाली ही देगा। एक नंबर के अहंकारी हैं, भगवान 2 पैसा क्या दे दिए, भिखारी बनेगा तब पता चलेगा। ये सोच के ही दो, गाली देगा। तुम तो धर्म पालन करो अब।